आज का अपना टॉपिक है धर्म सुधार आंदोलन और उसके कारण। मध्यकाल में धर्म में व्याप्त पाखंड, आडंबर तथा अंधविश्वास की वजह से यूरोप में पोप व पादरी अनैतिक तथा विलासप्रिय जीवन व्यतीत कर रहे थे। पुनर्जागरण के कारण मानव के बौद्धिक विकास की वजह से व्यक्ति स्वतंत्र चिंतन करने लगा। अतः 16वीं शताब्दी में यूरोप की जनता ने कैथोलिक चर्च में व्याप्त बुराइयों, धर्माधिकारियों के चारित्रिक दोषों को दूर करने तथा पोप के धार्मिक प्रभुत्व को नष्ट करने के लिए जो आंदोलन चलाया उसे धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वार्नर तथा मार्टिन के अनुसार धर्म सुधार आंदोलन पोप की सांसारिकता तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध नैतिक विद्रोह था। इसी प्रकार अपन देखते हैं इतिहासकार फिशर के अनुसार धर्म सुधार आंदोलन पोप की धार्मिक निरंकुशता या सत्ता, पुरोहितों के विशेष अधिकारों के विरुद्ध एक विद्रोह था। एक और इसने पादरियों के अधिकारों के विरुद्ध लौकिक विद्रोह का रूप धारण किया, तो दूसरी ओर इसने धार्मिक पुनरुत्थान व ईसाई चर्च की पवित्रता तथा मौलिकता को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार अपन ने धर्म सुधार आंदोलन की उस समय की आवश्यकता को देखा। इस आंदोलन के कुछ उद्देश्य भी रहे हैं जिनको लेकर या जिनकी प्राप्ति को लेकर ये आंदोलन चलाया गया, जिसमें पोप व धर्माधिकारियों के जीवन में नैतिक सुधार लाने के उद्देश्य को प्रमुख रूप से अपन इंगित कर सकते हैं। इसके अलावा चर्च की बुराइयों व भ्रष्टाचार को ख़त्म करना भी इस आंदोलन का उद्देश्य रहा। धर्माधिकारियों को आध्यात्मिकता की ओर जोड़ना भी इसका उद्देश्य रहा। कैथोलिक धर्म को बुराइयों से मुक्त कर धर्म का सच्चा स्वरूप प्रस्तुत करना भी इसका मुख्य उद्देश्य रहा। रोम के पोप के व्यापक धर्म संबंधी अधिकारों को समाप्त करना भी इसका उद्देश्य रहा। ईसाइयों के नैतिक तथा
आध्यात्मिक जीवन को उन्नत करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इस प्रकार धीरे धीरे धर्म सुधार आंदोलन की रूपरेखा बनती गई और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, जिसके कारणों में प्रमुख रूप से अपन पुनर्जागरण के प्रभाव को ले सकते हैं। इसकी वजह से अब लोग धर्म में प्रचलित विश्वासों व मान्यताओं को यूरोपवासी तर्क एवं चिंतन की कसौटी पर परखने लगे। देशी भाषा में बाइबल के अध्ययन से धर्म के सच्चे स्वरूप का पता चला। इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि पुनर्जागरण ही एक ऐसा महत्वपूर्ण कारण रहा जिसकी वजह से धर्म सुधार आंदोलन को आगे बढ़ने का मौका मिला। उनके अंधविश्वास दूर होने लगे, जिससे धर्म सुधार आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हो गया। इनके कारणों में धार्मिक कारणों को प्रमुख रूप से अपन इंगित कर सकते हैं। पोप की सांसारिकता एवं विलासिता के कारण पोप अपने धार्मिक और नैतिक कर्तव्यों को भूलकर अनैतिक और विलासप्रिय जीवन व्यतीत करते थे। इस प्रकार की उनकी अनैतिक स्थितियों को देखकर जनसाधारण में पोप के प्रति आक्रोश व्याप्त हो गया। पादरियों की अनैतिकता भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उनके जीवन में सादगी, धार्मिकता एवं पवित्रता का अंत हो गया था। उन्हें धन लोलुपता आगे बढ़ाते हुए लिए जा रही थी। इसके अलावा धर्माधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों की उपेक्षा भी की जाने लगी। अपने प्रभाव व धन के प्रलोभन से ये लोग अपनी नियुक्ति करवा लेते थे और फिर मनमानी करते थे और धार्मिक कर्तव्यों की अवहेलना भी करते थे। धर्माधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं होने से धनी व्यक्ति अपने धन के बल पर धर्माधिकारियों के पद प्राप्त कर लेते थे
और साधारण जनता का शोषण करते थे। रोम का वैभव पोप द्वारा रोम में गिरजाघर निर्माण व वैभवशाली नगर बनने में पानी की तरह पैसा बहाने का यूरोपवासियों ने विरोध किया। इसके अलावा धार्मिक कारणों में छोटे पादरियों में असंतोष की भावना को भी हम ले सकते हैं। छोटे पादरी सरल एवं पवित्र जीवन व्यतीत करते थे, परंतु बड़े पादरी उनका मजाक उड़ाते थे, इसलिए इनमें असंतोष की भावना फैलने लगी। इसके अलावा धर्म युद्धों को भी धार्मिक आंदोलन के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है। लगभग 200 वर्षों तक ईसाई व तुर्कों के मध्य युद्ध चलते रहे, जिनमें ईसाइयों को पोप के समर्थन के बाद भी मुँह की खानी पड़ी। परिणामतः पोप के नेतृत्व व शक्ति में भी लोगों का विश्वास उठने लगा। इसके अलावा चर्च की प्रतिक्रियावादिता को भी इसके कारणों में गिनाया जा सकता है। चर्च सुधार एवं प्रगति का घोर विरोधी था, लेकिन पुनर्जागरण के बाद बुद्धिजीवी लोगों ने प्रतिक्रियावादी नीति के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही चर्च की दमनकारी नीति को भी इसके कारणों में ले सकते हैं। सुधारकों व विचारकों का वध तक करवा दिया जाता था। चर्च की आंतरिक दुर्बलता बहुत ही नीचे के स्तर तक गिर चुकी थी। पोप तंत्र का 2 भागों में विभाजन तथा आपस में एकता व मित्रता का भी अभाव देखने को मिलता है। चर्च के द्वारा जनता का शोषण बहुत होने लगा। चर्च के अधिकारी किसानों व धार्मिक अनुष्ठानों पर भी कर वसूलने लगे, जिससे असंतोष व्याप्त हो गया। विभिन्न धर्म सुधारकों का आविर्भाव होने से इस आंदोलन को बल मिला। मार्टिन लूथर से पहले अनेक धर्म सुधारक हुए, जिसमें जॉन वाइक्लिफ, जॉन हस, सेवोनारोला, एसमस आदि ने लूथर से पूर्व आंदोलन की रूपरेखा तैयार की और इसमें सहभागिता को साथ में लिया। धार्मिक कारणों के अलावा
धर्म सुधार आंदोलन में उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को भी ले सकते हैं। इसमें सर्वप्रथम पोप का राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप को अपन प्रमुख रूप से गिना सकते हैं। सम्राट को गद्दी पर बैठाना, उतारना, विवाह, तलाक, इन सब चीज़ों में हस्तक्षेप होने से विरोध की भावना पनपने लगी। राजाओं की महत्वाकांक्षा दिन पर दिन बढ़ने से इस आंदोलन को आगे बढ़ने का मौका मिला। पुनर्जागरण के कारण राजाओं की शक्ति बढ़ी, वह चर्च के हस्तक्षेप को अस्वीकार करने लगे, जिससे धर्म सुधार आंदोलन के लिए रास्ता क्लियर होने लगा। चर्च के न्यायालय, इनमें चर्च के धर्माधिकारी की सर्वेसर्वा होने के कारण यूरोपीय नरेश इनके खिलाफ हो गए और धर्म सुधार के इस आंदोलन में कूद पड़े। चर्च के पास अपार धन संपत्ति होने के कारण बहुत भूमि भी इनके पास थी। भूमि की उपज तथा आय पर किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था। चर्च जनता से कई प्रकार के कर वसूल करता था। राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग रोम के चर्च के खजाने में चला जाता था। चर्च की संपत्ति से राष्ट्र को कोई लाभ नहीं था। दूसरी ओर राष्ट्रीय राजाओं को शासन व्यवस्था एवं सैन्य संगठन के लिए काफ़ी धन की आवश्यकता थी। अतः यूरोपीय नरेश चर्च की संपत्ति पर अधिकार कर लेना चाहते थे। इस प्रकार राजनीतिक कारण भी इस आंदोलन के प्रमुख कारणों में गिनाया जा सकता है। इसके अलावा आर्थिक कारण भी रहे, जिनकी वजह से धर्म सुधार आंदोलन आगे बढ़ा। धनिक वर्ग में असंतोष बढ़ने लगा। यूरोप का धनिक वर्ग चर्च के नियंत्रण से मुक्त होना चाहता था, क्योंकि चर्च वैभवपूर्ण जीवन का पक्षपाती नहीं था। चर्च धनिक वर्ग की इच्छाओं के विरुद्ध था। व्यापारी वर्ग में भी असंतोष की भावना फैलने लगी। चर्च की आर्थिक नीति व्यापार की प्रगति में बाधक थी। व्यापारी वर्ग चर्च से असंतुष्ट था। इसके अलावा शिक्षा का प्रसार भी एक ऐसा कारण था
जो धर्म सुधार आंदोलन को अपनी मुकाम पर चढ़ने में महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध हुआ। पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं के अध्ययन से ज्ञान और नवीन विचारों का प्रचार प्रसार हुआ और मनुष्य का अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि में विश्वास खत्म हुआ। इस प्रकार शिक्षा एवं ज्ञान के प्रसार ने धर्म सुधार आंदोलन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर दी। लास्ट में अपन तात्कालिक कारण जिसकी वजह से धर्म सुधार आंदोलन एकदम से अपने उफान पर आ गया, वो था पोप मोजक क्षमापत्रों की बिक्री। पोप लियो 10 को रोम में संत पीटर के गिरजाघर के निर्माण के लिए धन की आवश्यकता के परिणाम स्वरूप उसने क्षमापत्रों को बेचने का कार्य शुरू किया तथा कहा गया कि इनको खरीदने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। परंतु जर्मनी के प्रसिद्ध धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने इसका विरोध किया। यहीं से लूथर के नेतृत्व में जर्मनी व फिर पूरे यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हो गई।